हम आते हैं दिल्ली की वोटिंग पर, क्योंकि सारा चुनाव ही दिल्ली के लिए ही है। 4 जून से कौन इस दिल्ली पर राज करेगा, सबके मन में सवाल यही है। यह दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली के दिल में चुनाव की कितनी कदर रह गई है, उसकी पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत दिल्ली के वोटिंग ट्रेलर से करते हैं। तो ये ट्रेलर आपने देख लिया, लेकिन इससे पिक्चर का अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि दिल्ली वालों ने पिक्चर फिर से फ्लॉप कर दी है। सुबह से पोलिंग बूथ पर ठीक ठाक भीड़ थी, अंदाज लगा कि दिल्ली वाले बदल गए हैं, लेकिन दोपहर होते होते भीड़ कम हो गई और शाम के आखिरी घंटों में भी बूथ पर खास भीड़ नहीं दिखी। रात 8 बजे तक 55% वोटिंग रही। कल परसों तक अगर 2-3% बढ़ जाए तो यह अलग बात है। पार्टियों ने गुणा भाग करना शुरू कर दिया है कि कम वोटिंग में किसको नफा है, किसको नुकसान हुआ है। यह दिल्ली का रात 8 बजे तक का वोटिंग ग्राफ हम आपको दिखाते हैं, जिसमें 55% तक वोट पड़े थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट पड़े और नई दिल्ली सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई। तो दिल्ली ने कम वोटिंग क्यों की? आज थे कहां दिल्ली वाले, इसके कारणों में भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले वोटिंग के साइड बाय साइड जो पॉलिटिक्स हुई है वो आप देखिए। वोट सुबह से पड़े, लेकिन वोटिंग पर विवाद कल रात से ही शुरू हो गया था। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक पोस्ट की और उसमें लिखा कि दिल्ली के एलजी ने पुलिस को वोटिंग स्लो करवाने का ऑर्डर दे दिया है, ताकि इंडिया अलायंस के वोटर परेशान हो और उसके उम्मीदवार चुनाव हार जाएं। सीएम केजरीवाल ने इस पोस्ट पर अपना कमेंट जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला है, चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि मतदान ठीक से हो। रात को 12:30 बजे एलजी वीके सक्सेना ने इसका जवाब लिखा। उन्होंने लिखा कि आदत ही बना ली है आपने तो ए केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना बस रोते हुए रहना। एक मंत्री के झूठे बयान का आपने समर्थन किया है, यह बर्दाश्त नहीं होगा। यह जानबूझकर लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश है, सख्त कार्रवाई होगी। रात गई, बात गई, अभी यह कह नहीं सकते, लेकिन सुबह वोटिंग के बीच दिल्ली के चुनावी रजिस्टर में पाकिस्तान ने भी एंट्री ले ली। सीएम केजरीवाल ने वोट डालने के बाद एक फैमिली फोटो शेयर की, पोस्ट की। उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला है। इतने में केजरीवाल की टाइमलाइन पर पाकिस्तान के फवाद चौधरी कूद पड़े। फवाद ने केजरीवाल को समर्थन देते हुए लिखा, शांति और सद्भाव से नफरती और उग्रवादी ताकतों को हराया जा सकता है। लेकिन केजरीवाल ने देरी नहीं की, उन्होंने तुरंत पलटकर फवाद चौधरी को जवाब लिख दिया। लिखा, चौधरी साहब, मैं और मेरा देश अपने मसले संभालने में सक्षम है। पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपना देश संभालिए। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजक का दखल भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल ने पाकिस्तानी समर्थन पर किसी को ऐसा कोई चांस नहीं दिया जैसा राहुल गांधी ने लंबी चुप्पी साधकर दे दिया था। तो दिल्ली की इस खबर में आपने अब तक 3 चीजें देखी। वोटिंग देखी, स्लो वोटिंग पर कलह भी देखी और पाकिस्तान की चुनावी घुसपैठ भी आपने देख ली। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि दिल्ली वालों ने कम वोटिंग क्यों की है? दफ्तरों में छुट्टी थी, बाजार भी बंद थे, तो फिर लोग कहां गायब थे? जी न्यूज ने जब चेक किया तो मोटे तौर पर हमको इसकी 3 वजह मिली। पहली तो यह कि दिल्ली में आज का तापमान था 43 डिग्री सेल्सियस। कई लोग इसी आलस में नहीं निकले कि गर्मी में खड़े होकर क्या करेंगे। दूसरा, स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां लग चुकी हैं, कई लोग पहले ही बाहर जा चुके थे और शनिवार रविवार की छुट्टी है, लोग आदतन शुक्रवार शाम ही हिल स्टेशन पर निकल गए होंगे, ये एक अंदाजा है। वीकेंड के आसपास वोटिंग हो तो महानगरों का ट्रेंड अलग रहता है, फिर इसमें क्या दिल्ली और क्या मुंबई। दिल्ली में 2014 में 65% वोटिंग हुई थी, 2019 में उससे कम 60% वोट पड़े थे और इस बार लगता है कि 5% और कम हो गया है। वोटिंग को प्रमोट करने के लिए दिल्ली के बाजारों ने कई बड़े बड़े ऑफर भी रखे थे, लेकिन लगता है कि दिल्ली ने ड्यूटी के साथ वो डिस्काउंट भी गंवा दिया है। और लोकसभा चुनाव के छठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो गई।
लोकतंत्र के इस पर्व में छठे फेज में भी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भी पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकल गए थे। वोटिंग को लेकर जो उत्साह सुबह दिखा, वो उत्साह भीषण गर्मी के बीच दोपहर में भी नजर आया और वोटिंग खत्म होने से पहले भी वोटर पोलिंग बूथ पर लाइनों में थे। खासकर उन युवाओं का वोटिंग को लेकर जोश आई था जो पहली बार अपना वोट डालने पहुंचे थे। आम हो या खास, आज छठे फेज की वोटिंग में हर कोई उंगली पर लगे स्याही के निशान को दिखा रहा था। छठे फेज में भी आज कई वीवीआईपी लोगों ने वोट डाले हैं। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो गए हैं और इसमें 543 सीटों में से 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 4 जून को रिजल्ट आएगा। इन 6 चरणों में पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को हुई थी, जिसमें सबसे ज्यादा 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी। आज छठे चरण में शाम को 7:45 तक 59.06% वोटिंग हुई है। और वोटिंग के 6 चरणों में जो उत्साह देश की जनता ने दिखाया है, वो लोकतंत्र की असली पहचान है। और इसी उत्साह के बीच अलग अलग पार्टियों के नेता भी अति उत्साहित दिख रहे हैं। चुनाव में कॉन्फिडेंस की बड़ी वैल्यू होती है और एक माइंड गेम भी होता है कि कैसे प्रतिद्वंदी को कमजोर करके उसे लड़ाई में पस्त कर दिया जाए। यह गेम बीजेपी भी खेल रही है और विपक्ष भी खेल रहा है। आज अमित शाह ने फिर से नंबर गेम की बात कही और 400 और 40 की बात दोहराई। इस 7वें चरण वालों पर 400 पार की जिम्मेदारी है, याद रखना भाइयों बहनों। हमारा तो 400 पार हो रहा है। राहुल बाबा फिर एक बार 40 के नीचे सिमट रहे हैं। अमित शाह ने बीजेपी को 400 पार बताया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 40 सीटें मिलने की बात कही। राजनीति में आपने एक शब्द सुना होगा, प्रवक्ता। टीवी डिबेट में अक्सर पार्टी के प्रवक्ता पहुंचते हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन राजनीति में आजकल भविष्य वक्ता भी चल रहा है, जिसमें बड़े बड़े नेता खुद सीटों की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का दावा है कि मोदी ज्यादा से ज्यादा 300 सीटें जीत पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि मोदी का रथ 220 सीटों पर ही रुक जाएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी 200 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी यह है कि कमल इस बार सिर्फ 200 सीटों पर ही खेलेगा। प्रियंका गांधी ने इसमें से भी 20 घटा दी। उन्होंने कहा कि 180 सीटें ही बीजेपी जीत पाएगी। राहुल गांधी ने बीजेपी को केवल 150 सीटें ही दी हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी 140 भी पार कर जाएं तो बड़ी बात हो जाएगी। जो लोग कहते थे 400 पार का नारा देकर के, ये लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, इस बार 400 पार तो हुई ना, इस बार 400 हारने जा रहे हैं। तो सबके अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की नजर में इंडिया अलायंस हार रहा है और इंडिया अलायंस की नजर में बीजेपी का कमल मुरझा रहा है। लेकिन असली नतीजा 4 जून को पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा, जब ईवीएम खुलेगी। और छठे फेज में आज बड़े बड़े दिग्गजों ने वोट डाला, जिसकी तस्वीरें दिन भर टीवी चैनल्स पर छाई रही। सोशल मीडिया पर भी वीआईपी चेहरों की वोट डालने वाली तस्वीरें काफी वायरल हो रही। वैसे आज कई नेताओं की बयानबाजी भी काफी वायरल हुई है, इसलिए अब हम आपको दिखाते हैं आज के वायरल बयान। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। सपा ने माफियाओं को पाला पोसा, उन्हें टिकट दिया। जो अपनी बात पर कायम नहीं रह सका, वो आपकी लड़ाई कभी नहीं लड़ सकता। बिहारी गुजराती से डरता नहीं है मोदी जी। ये झारखंड और दिल्ली नहीं है, ये बिहार। एक बार हाथ लगा करके तो दिखाओ। बिहारी है बिहारी, किसी से डरता नहीं है बिहारी। हमारे भगवान कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ है, डरा किसको रहे।
हम लोग क्यों डरेंगे? लेकिन आप सोचो, एक 75 साल के बुजुर्ग एक 34 साल के नौजवान को धमकी दे रहा है कि तुम हमको चुनाव हरा रहे हो तो हम तुमको जेल भेज देंगे। मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है कि अब मुसलमान को अल्पसंख्यक के दर्जा से भी हटा देनी चाहिए। 1947 में कांग्रेसियों ने अगर सारे मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाता तो आज हमें ये झंझट ही नहीं होती। ये बहुत बड़ी भूल कांग्रेसियों ने की, जिसका खामियाजा अभी हम भोग रहे हैं, आने वाली संतति भोगेगा।